साथियों, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज मीडिया कवरेज। आज हम आए हैं गौतम बुद्ध जिले के दादरी में माननीय विधायक तेजपाल नागर जी के कार्यालय पर। यहाँ पर बातचीत करते हैं जो 10 साल से कार्यकाल में बहुत काम कर रहे हैं विधायक जी ने, और जो भी योजनाएं रहे हैं। जेवर की रैली बहुत मजबूत रही है इनके सौजन्य से। आइए बातचीत करते हैं माननीय स्थानीय विधायक तेजपाल नागर जी से। जी शुभ नाम सर। भाई साहब, मैं दादरी से विधायक हूँ तेजपाल नागर जी। कल हमारे यहाँ दादरी में जी एक अखिलेश यादव जी की रैली हुई। जी। इनने इस रैली में आह्वान बताया कि आह्वान मैंने करा इस रैली के द्वारा। जी। और ये रैली दादरी में इसलिए हुई जी क्योंकि इनके पापा माननीय मुलायम सिंह यादव जी जी इसको गुर्जर जिला कहते थे। जी सर। इसलिए गुर्जरों में एक संदेश देना चाहते हैं। जी। और जो इन्होंने पीढ़ी बना रखा है जी। जिसमें पिछड़ी जाति, दलित और अल्पसंख्यक आते हैं, जी। उनमें एक संदेश देने के लिए गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र को चुना। जी। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि रैली पूरी तरह फ्लॉप रही। जी। ये फ्लॉप क्यों रही? क्योंकि ये, जैसे मैंने पेपर में पढ़ा, जी 140 विधानसभाओं की रैली। जी 140 विधानसभा की रैली में इनने विधानसभा क्षेत्र में अभियान चलाए कि चलाने के बावजूद भी कुर्सियां खाली थी। जी। और ये साफ संकेत दे रही है जो कुर्सी खाली थी जी कि ये अखिलेश जी का जनाधार खिसक गया। जी। दूसरी बात, यह कोई सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। जी। ये संदेश देने का कार्यक्रम था समाजवादी पार्टी का। जी। वर्तमान स्थिति उसकी क्या, समाजवादी पार्टी की, इसका कार्यक्रम था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक संदेश देने का कार्यक्रम था। जी सर। लेकिन जिसे अखिलेश अपनी सबसे मजबूत पश्चिम उत्तर प्रदेश को मजबूत जमीन बताते हैं, जी, वहीं पर यह तस्वीर सबसे ज्यादा कमजोर मिली। जी। ये रैली गुर्जर समाज के लोगों के नाम पर की गई। जी। गुर्जर समाज की उपस्थिति इसमें नगण्य थी। दादरी विधानसभा की, गौतम बुद्ध नगर जी। नगण्य क्यों थी? उसके कारण है जी कि जब इनके पापा अखिलेश यादव जी के पापा माननीय मुलायम सिंह यादव जी इसे गुर्जर जिला कहते थे, जी, तो इस जिले को समाप्त करने वाले, गुर्जरों को जिलों को समाप्त करने वाले कौन थे? माननीय मुलायम सिंह ने 2004 में इस जिले को समाप्त किया। जी। यहाँ की जनता में रोष हुआ, आंदोलन करे, और फिर हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट से स्थगन मिला, और जब ये जिला दोबारा बना। जी। तो इस तरह से गौतम बुद्ध नगर का चाहे गुर्जर समाज है, चाहे अन्य पिछड़ी जाति है, और चाहे दलित समाज है, और चाहे अल्पसंख्यक समाज है, चाहे कोई भी समाज है, कोई भी समाजवादी पार्टी के इस किरत को भूला नहीं है। और कभी गौतम बुद्ध नगर के लोग अखिलेश जी का साथ नहीं दे सकते, समाजवादी पार्टी के साथ नहीं लग सकते। जी। अखिलेश पीडीए की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, पी का मतलब पिछड़ी जाति। जी सर। पिछड़ी जाति में जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे जी, तो अखिलेश जी ने एक पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एसडीएमओ की नियुक्ति की। जी। उस एसडीएम की नियुक्ति में इन्होंने एक ही जाति के लोगों की भरमार की, और बेईमानी और भ्रष्टाचार से एक ही जाति के लोग लगे। जी। रिकॉर्ड है, जी। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, जी। पूरा भारत जानता है। जी। मैं पूछना चाहता हूं, जब अखिलेश यादव जी कुर्सी पर थे जी। तो उनको एक जाति के अलावा दूसरी पिछड़ी जातियों की, गुर्जर की भी याद नहीं आई। जी सर। आज उनको, क्योंकि चुनाव नजदीक है, बिल्कुल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए जी। आज उनको ये पिछड़ी जातियों की याद आ रही है। जी। दूसरी बात, इस जनपद में 500 करोड़ रुपया नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का बाहर भेज दिया लखनऊ। जी। मैं कह रहा हूं कि इस जिले से अगर इतना प्यार है और इस जिले का विकास चाहते थे तो अपने मुख्यमंत्री काल में, इससे पहले जब वो मुख्यमंत्री थे, उससे पहले जितनी सरकार रही है, और उसके बाद हमारी माननीय योगी आदित्य नेतृत्व की सरकार, योगी जी की सरकार ने कभी गौतम बुद्ध नगर का विकास का पैसा दूसरी जगह नहीं भेजा। इन्होंने दूसरी जगह भेज दिया, और ये बात करते हैं यहाँ के विकास की। ये ढोंग है, ये झूठ बोलते हैं। जनता इनके इस झूठे छलावे में आकर के गुमराह होने वाले नहीं, ये जो जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। जी। ये इनकी जमीन सच्चाई बिल्कुल विपरीत है, जमीन की सच्चाई जो है। जी। इसके बाद इन्होंने मंच से महापुरुषों की बात कही। जी। जी। महापुरुषों की बात कही, महापुरुषों की विरासत की बात कही। जी। मैं पूछना चाहता हूँ, महापुरुषों का तो इनका अतीत बताता है। इनके अतीत में इन्होंने अपने पापा की इज्जत नहीं करी, मुख्यमंत्री रहते हुए अपने चाचू की इज्जत नहीं करी। जी। ये सारे उत्तर प्रदेश ने और सारे देश ने करीब से देखा है। जी। जो अपने पापा की और अपने चाचू की इज्जत नहीं कर सकते, सम्मान नहीं कर सकते, वो महान पुरुषों का सम्मान कैसे कर सकेंगे? इनका अतीत बताता है। इसलिए केवल छलावा है। और इन्होंने गुर्जर
सम्राट मिहिर बोस जी जो गुर्जर प्रतिहार वंश हैं, जी उनकी मूर्ति को गंगा जल से साफ किया, जी धोया। ये मिहिर बोस, गुर्जर सम्राट मिहिर बोस की इंसल्ट है, जी उनका अपमान है। जी तो इतने बड़े आदमी होकर भी जो मुख्यमंत्री रहे हों, इस तरह की घिनौनी हरकत करेंगे, महान पुरुषों के साथ उनका अपमान करेंगे, जी। ये दादरी क्षेत्र की जनता और गुर्जर समाज इसको बर्दाश्त, पूरे उत्तर प्रदेश का गुर्जर समाज और मैं कहता हूँ पूरे भारत का गुर्जर समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जी सर। एक दिन पहले हमने भी रैली की, हाँ, जेवर की रैली आपकी बहुत हमने अच्छी रही। जे सफल रैली रही और उस रैली में हमने विकास की राजनीति की और उसमें अपने आप जनपद गौतम बुद्ध नगर से हर वर्ग के लोग और आसपास के जिलों से हर वर्ग के लोग जी। उसमें अपने आप गए और अपने आप इसलिए गए क्योंकि वो विकास की रैली थी, जी। क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है जी जो रोजगार के अवसर खोलेगा नौजवानों के लिए जी और विकास की गंगा बहेगा। इसलिए आदमी के प्रत्येक के मन में, क्योंकि आजकल वो नहीं है फतवा से नहीं चलते, आदमी मनन करता है, इसलिए लोगों ने मनन करा हमारे जनपद गौतम बुद्ध नगर में एक ऐसी सौगात देने के लिए दुनिया के सर्वमान्य नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी आ रहे हैं और एक बड़ी सौगात हमारे जनपद को दे रहे हैं। उससे भीड़ उमड़ पड़ी और इससे हमारे जनपद को तो लाभ होगा ही होगा, लेकिन जो आसपास के जनपद है उनको भी लाभ होगा। इसलिए एक अपार रैली हुई एक दिन पहले। जी हम जो है विकास की राजनीति करते हैं, जी हम इस तरह की राजनीति नहीं करते। जी ऐसे जब वह लोग सम्मान और सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक सुविधा ज्यादा और संवेदनशीलता इस रैली में कम दिखाई देती है। असलियत यह है कि सपा के नारे बड़े हैं जी लेकिन सपा समर्थन कमजोर है, जी दावे बड़े हैं लेकिन जमीन खाली है। जी 2027 के चुनाव के आगाज करने के लिए जी एक गुजरों में संदेश देने के लिए जो दादरी गुजरों की राजधानी कहलाती है उसमें आकर के यहाँ से एक संदेश देना चाहते थे। जी असलियत ये है कि जनपद गौतम बुद्ध नगर के गुजरों की उपस्थिति नगण्य थी, जी उनकी नगण्य उपस्थिति थी और ये केवल भाषण नहीं बल्कि भरोसे, काम और निरंतरता पर विश्वास करती है जनता। जी आज अखिलेश यादव की जमीन खिसक चुकी है, विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही चुनाव हार चुके हैं। जी बस मुझे इसमें यही कहना था। जी और दूसरी बात यह है जी कि ये दलितों की बात करते हैं, जी जो दलितों की बात करते हैं, बहन कुमारी मायावती जो दलित नेता है यहाँ जनपद गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर गांव के रहने वाली है जी और इस मीटिंग के बाद बादलपुर के एक सपा नेता के यहाँ ये खाना खाने गए, जी ये भूल गए कि यहाँ के दलित जी और जनपद गौतम बुद्ध नगर के जी। नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के दलित और पूरे देश के दलित जो इनने गेस्ट हाउस कांड किया, मायावती मानने की योजना समाजवादी पार्टी ने बनाई, अगर भाजपा साथ नहीं देती तो बच नहीं पाती, जी सर, उसको भूल नहीं पाएंगे। ये जो है पीडीए बेस इनका दिखावा है, इन लोगों के साथ छल करना चाहते हैं, कपट करना चाहते हैं, छल और कपट से वोट लेना चाहते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, पीडीए के लोग इनके बहकावे में, इनके छल में कभी नहीं आएंगे। वो असलियत को जानते हैं, ये सब नंगा नाच इनका देख चुके हैं। नोएडा को इनने जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा ये सपा के बारे में कि सपा जो है लूट का अड्डा है, गुंडागर्दी का अड्डा है, बदमाशी का अड्डा है, अपहरण का अड्डा है, कब्जे का अड्डा है, ये सारे काम इनने करो या उत्तर प्रदेश जनता इनको भूल नहीं पाएगी, कभी इनको स्वीकार नहीं कर पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज विधायक जी के आवास पर बहुत अच्छी बात उन्होंने अपने मुख से कही। जो कल की रैली रही है वो भी और परसों की बहुत ही मजबूत रैली रही थी जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी जी ने की थी। तो उनको ये कह रहे थे कि विधायक जी जो स्कूल बसों में बच्चे आए हैं और जो जनता को एक राय मिले हैं। देखिए, जो ये स्कूल के बच्चों की जबरदस्ती की प्रचार करते हैं जी, इनको ये मालूम नहीं कि यहाँ का हर नौजवान जी, कॉलेज वालों ने कहा कि हमसे बस ले लो जी, क्योंकि आप जनपद गौतम बुद्ध नगर के लिए बड़ी सौगात दे रहे हैं जी। उनने अपनी चिकित्सा से बस दी, वो बस हमने गांवों में, सेक्टरों में, सोसाइटियों में भेजी और आप अचंबा करोगे जी कि पहली बार सोसाइटी के लोग बस में बैठ करके आए। 150 सेक्टर से, 137 सेक्टर से बहुत सारी बसें आई और ग्रेटर वेस्ट से बहुत सारी बसें आई। ये पहली बार हुआ है
वो बस स्कूल ने हम अपने इच्छा से दी और उसमें हमारे आदमी बैठ गए, उसमें बच्चे बैठ के नहीं गए। जी। ये झूठा और लोगों को गुमराह करने का प्रचार कर रहे हैं। हमारी रैली बहुत सफल हुई है। जी। हमारे नेता, भाजपा के वरिष्ठ नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी उस रैली से बहुत ही खुश है।